मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मित्रों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय का प्रारंभ करने जा रहे हैं और आज प्रारंभ करने से पहले हम श्री भगवान का ध्यान करेंगे और उनसे प्रार्थना करेंगे कि मैं जो भी ज्ञान शेयर करूं वो त्रुटिपूर्ण ना हो, सही हो और आप लोग भी इसको सही प्रकार से ही ग्रहण करें। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति देव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। इसी के साथ हम दूसरे अध्याय का प्रारंभ करते हैं। उसमें संजय उवाच, संजय बोले, तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तमिदं वाच्यम् उवाच मधुसूदन। उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। पहले अध्याय में जैसे हमने कल बताया था कि अर्जुन अपने सगे संबंधियों को देखकर अत्यंत करुणा से अभिभूत हो गया और वो भिन्न भिन्न प्रकार के विचार उसके दिमाग में आने लगे, जो कि एक तरह से विरोधाभासी भी हैं। एक तरफ उसके मन में ये विचार आ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ और क्षत्रिय के नाते युद्ध करना मेरा धर्म है, पर दूसरी तरफ उसके दिमाग में ये भी एक विचार चल रहा है कि सारे उसी के कुल के लोग हैं, चाहे उसके पक्ष में युद्ध कर रहे हैं, कुछ उसके विपक्ष में युद्ध कर रहे हैं। तो उस युद्ध में उसके कुल के बहुत से लोगों का विनाश हो जाएगा, बहुत से लोगों की मृत्यु हो जाएगी और उस मृत्यु होने से, पुरुषों की मृत्यु होने से कुल की जो क्षत्रियाँ हैं, कुल की जो स्त्रियां हैं, जो क्षत्राणियाँ हैं, जो स्त्रियां हैं, वो दूषित हो जाएंगी और इस प्रकार से कुल धर्म का और वर्ण व्यवस्था का दोनों का ही विनाश हो जाएगा और ये एक पाप कृत्य मेरे लिए होगा। और इसलिए वो भगवान से पहले अध्याय में उसने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा क्योंकि मेरे लिए तो ये पाप कृत्य है और लोग मुझे ये समझेंगे कि राज्य के और राज्य के सुख के लोभ के लिए इन्होंने इतना सारा पाप, इतना घृणित कार्य कर दिया। और हम ऐसा सोच भी कह सकते हैं क्योंकि हम तो बुद्धिमान हैं, हम लोग तो ज्ञानी हैं, हम तो ये समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे कार्य करने से पहले, इस कृत्य से पहले, इससे तो अच्छा है कि मैं ये सब छोड़ दूं, ये राज्य भी छोड़ दूं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तीनों लोगों का राज्य भी नहीं चाहिए और मैं अन्न जो है वो भिक्षा से अन्न इकट्ठा करूं, भिक्षा इकट्ठा करूं और उससे मैं जीवन यापन करूं, वो मेरे लिए इससे श्रेयस्कर है। तो पहले अध्याय में उन्होंने ये कहा था और उसी प्रकार से वो शोकाकुल अर्जुन है। अब इसके बाद में भगवान उसको बोले, श्री भगवान वाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपास्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्गम् अकीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान बोले कि ये जो कश्मल है, कश्मल का मतलब रिजेक्शन, करुणाजनित जो कायरता है, ये तुम्हें कहाँ से आ गई हे अर्जुन? तुम्हें ये कायरता, ये तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? विषमे समुपस्थितम, ये विषम स्थल है, ये युद्ध भूमि में है और युद्ध भूमि में तुम्हें करुणा पैदा हो रही है। तो ये विषम स्थल है, ये करुणा के लिए उचित स्थान नहीं है। तो ये तुम्हें कहाँ से आ गई? और ये जो तुम्हारा आचरण है, ये ना तो आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ पुरुष, न तो ये श्रेष्ठ पुरुष के लिए उचित है और ना ही इससे तुम्हें स्वर्ग मिलेगा और ना ही तुम्हारी इससे कीर्ति बढ़ेगी। क्योंकि अर्जुन यही बोल रहा था कि ऐसे ये तो जो है, मैं अगर राज्य छोड़ दूं, अर्जुन ऐसा समझ रहा है कि मैं सबका त्याग कर दूं, राज्य का त्याग कर दूं, सब त्याग कर दूं, अगर मुझे ये निहत्थे को मेरे ये कौरव मार भी दें, इवन मेरे लिए बेटर है। तो वो समझ रहा है कि मैं ऐसा त्याग करके मैं कोई अच्छा कार्य कर रहा हूँ। तो भगवान उस चीज़ को क्लैरिफाई करते हैं कि कर्तव्य पथ से जो तू भाग रहा है, ये तेरे लिए, ना तो तेरे लिए ये शेष पुरुष के अनुकूल आचरण है, ना ही तुम्हें इससे स्वर्ग मिलेगा और ना ही इससे तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। ये सभी प्रकार से तुम्हारे लिए उचित कर्तव्य कर्म नहीं है। क्लैब्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदये दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। और अब भगवान ने उसको जो है थोड़ा सा एक टिटनस का इंजेक्शन मारा
कैसे मारा? एक तरह से लताड़ते हुए उसको बोला क्लैब्यम। क्लैब्यम का मतलब होता है कायरता, कि हे पार्थ। पार्थ शब्द का इस्तेमाल किया। पार्थ क्यों किया? क्योंकि पार्थ जो है पृथा का पुत्र पार्थ, कुंती का बचपन का नाम पृथा था, और कुंती जो है एक बहुत ही वीरांगना क्षत्राणी है, तो इसलिए उन्होंने उसको लताड़ करते हुए बोला कि तू एक वीरांगना क्षत्राणी का पुत्र होकर और तू यहाँ युद्ध भूमि में कायरता दिखा रहा है। क्लैब्यम मास में का पार्थ है, इस कायरता को तू छोड़, इसको मत प्राप्त कर। नहीं तत्व पद्धति, ये तुम्हारे लिए शोभा नहीं देता। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, अपने हृदय की तुच्छ दुर्बलता को छोड़। त्यक्तोत्तिष्ठ, इसको तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर और उठकर खड़े हो जाओ। उसको अर्जुन को इस प्रकार से उन्होंने लताड़ लगाई कि तुम्हारे लिए उचित कर्तव्य नहीं है, कर्तव्य से भागना उचित नहीं है। अर्जुन उवाच, अर्जुन बोले कथम भीष्मं अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन शुभे प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। हे हरिसूदन, हरिसूदन और मधुसूदन, इस श्लोक में दो शब्दों का अर्जुन ने इस्तेमाल किया है। हरि का मतलब होता है दुश्मन, हरिसूदन मतलब दुश्मनों का विनाश करने वाले, और मधुसूदन मतलब मधु था राक्षस, तो राक्षसों का वध करने वाले। तो दो शब्दों का भगवान के लिए एक ही श्लोक में जानबूझकर अर्जुन ने इस्तेमाल किया है। तो उन्होंने कहा कथम भीष्मम अहं संख्ये, इस युद्ध भूमि में मैं भीष्म पितामह और गुरुद्रोण के ऊपर इशुभी प्रतियोत्स्यामि, उनके ऊपर मैं बाणों से कैसे प्रहार करूंगा, कैसे लड़ूंगा। पूजार्हाव अरिसूदन, ये दोनों तो मेरे लिए पूजनीय है, ना तो ये मेरे लिए, ना तो ये राक्षस हैं और ना ही ये मेरे दुश्मन हैं, क्योंकि इसलिए उन्होंने अर्जुन ने दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया। तो मैं इनसे लड़ाई कैसे करूं, मैं इनके ऊपर कैसे बाणों से प्रहार करूं। गुरून् हत्वा हि महानुभावान्, गुरून् हत्वा हि महानुभावात् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपि हलोके हत्वार्थकामास्तु गुरून् हैव भुञ्जेय भोगान् रुद्र प्रदिग्धान्। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना ज़्यादा कल्याणकारक समझता हूँ, ज़्यादा अच्छा समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही भोगूंगा। अभी भी अर्जुन यही समझ रहा है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध जो है राज्य प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है, ये धर्म की रक्षा करने के लिए नहीं किया जा रहा है, ये राज्य को प्राप्त करने के लिए किया जा रहा है। तो इसलिए उसी प्रकार के अर्जुन अभी भी तर्क दे रहा है। न चैतद् विद्मः कतरन्नो गरेयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जीविषामः ते अवसिता प्रमुखे धातराष्ट्रः। और वो एक अर्जुन कह रहा है, अर्जुन को अभी कन्फ्यूजन है, अर्जुन को ये कन्फ्यूजन है, वो कह रहा है कि न चैतद् विद्मः, न तो हम ये जानते हैं कि हमारे लिए युद्ध करना श्रेयस्कर है, और न ही हम ये जानते हैं कि युद्ध न करना हमारे लिए श्रेयस्कर है। दोनों में से कौन सा हमारे लिए श्रेयस्कर है, मुझे ये नहीं पता। आई एम टोटली कन्फ्यूज। जाने वो हत्वान जीविषाम है, और जिनकी हत्या करके हम जीना भी नहीं चाहते, वे धृतराष्ट्र के वो पुत्र मेरे सामने खड़े हैं, वो तो मेरे बंधु हैं, मेरे तो कुल के हैं, वो मेरे भाई हैं, तो मैं उनकी हत्या करके तो जीना भी नहीं चाहता, उनकी हत्या मैं कैसे करूं। और उसके बाद में क्योंकि इसमें अर्जुन ने एक्सेप्ट कर लिया कि मैं जो है कन्फ्यूज हूँ, मुझे नहीं पता कि मुझे युद्ध करना मेरे लिए श्रेयस्कर है या युद्ध से विरत हो जाना मेरे लिए श्रेयस्कर है, मुझे नहीं पता। युद्ध अगर मैं करता हूँ तो क्यों करता हूँ, क्योंकि यदि मैं सोचता हूँ कि मैं क्षत्रिय हूँ, क्षत्रिय के नाते युद्ध करना मेरा धर्म है, तो मुझे लगता है कि मुझे युद्ध करना चाहिए। पर साथ ही साथ मैं यदि ये देखता हूँ कि मेरे इस युद्ध में सब मेरे सगे संबंधी ही हैं और उन्हीं की मुझे हत्या करनी पड़ेगी और हमारे कुल का नाश हो जाएगा, तो उससे मुझे लगता है कि मुझे लोग कुलघाती कहेंगे और संपूर्ण कुल के नाश करने का जो कारण है वो मैं ही बनूंगा, तो उससे मुझे पाप लगेगा, मेरे कुल की स्त्रियाँ यहाँ भ्रष्ट हो जाएंगी और उससे मेरा समस्त कुल और कुल परंपरा और जाति धर्म सब कुछ, वर्ण व्यवस्था सब कुछ भ्रष्ट हो जाएगी। तो इससे मुझे लगता है कि ये पाप करते हैं। तो ये पुण्य है या पाप है मुझे नहीं पता, आई एम टोटली कन्फ्यूज। ये एक्सेप्ट करता है अर्जुन। तो अभी तक जो है अर्जुन, इस गीता से पहले सब अर्जुन और भगवान में जो है परम मित्रता थी और वो उसको एहसास नहीं था कि ये कुछ मेरे से कुछ श्रेष्ठ हैं, वो उनको अपने बराबर ही समझता था और मित्रवत सखावत उनसे वो व्यवहार करता था। लेकिन यहाँ पर इस स्टेज पर आकर अर्जुन को ये कुछ आभास होने लग गया कि अब जो ये खेल है ये मेरे बस की नहीं है, ये जो कन्फ्यूजन है ये मेरे बस की नहीं है और श्री कृष्ण मेरे से श्रेष्ठ हैं, वो ही मुझे मेरी ये समस्या का निदान कर सकते हैं। और इसलिए वो अगले श्लोक में कंप्लीटली भगवान के सामने सरेंडर कर देता है और अपनी प्रॉब्लम को रखता है। तो एक शिष्य को गुरु के सामने कैसा होना चाहिए वो इस 7वें श्लोक में से हमें शिक्षा मिलती है।
कार्पण्य दोषोपद स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यस्येयशात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव, करुणा, अत्यधिक करुणा से अभिभूत हुआ मेरा जो स्वभाव है वो उपहत हो गया है, मैं उससे कंफ्यूज हो गया हूँ। कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और धर्म के बारे में मैं सम्मूढ़ हो गया हूँ, मोहित हो गया हूँ। मुझे नहीं पता कि युद्ध करना मेरे लिए धर्म है या मेरे लिए युद्ध से विरत हो जाना धर्म है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता, और इसलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आप मुझे बताइए। तो अब वो भगवान को अपने से श्रेष्ठ मानता है। पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयः स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, और दूसरे पर भी कहता है निश्चित करके आप मुझे बताइए कि मेरे लिए कौन सा काम ज़्यादा श्रेयस्कर है, युद्ध करना श्रेयस्कर है या युद्ध का त्याग कर देना मेरे लिए श्रेयस्कर है। यस्य शाद निश्चितम ब्रूहि तन्मे, वो मुझे डिसाइड करके बताइए। अगली लाइन में क्या कहता है, शिष्यस्ते हम। अब अगली लाइन में वो भगवान का शिष्यत्व स्वीकार कर लेता है और भगवान को वो गुरु मान लेता है। शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूँ। शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और मुझे आप उपदेश दीजिए। शाधि का मतलब होता है उपदेश, मुझे आप उपदेश दीजिए। तो जब हम किसी से कहते हैं कि उपदेश दीजिए, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि हमने उनको गुरु के रूप में स्वीकार कर लिया है और हमने उनको अथॉरिटी भी दे दी है कि यदि हम गलत करेंगे तो वो हमें डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं। हमें शासन में रखने के लिए हमने उनको अधिकार दे दिया है। तो शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, और मैं आपकी शरण में आऊँ। शाधि माम, मुझे शिक्षा दीजिए। माम प्रपन्नम, मैं आपका शरणागत हूँ, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे आप मेरा मार्गदर्शन कीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे मैं करूँगा, मैं आपका शिष्य हूँ। तो ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट शिक्षा है कि यदि हमें किसी से शिक्षा लेनी है, किसी को हम गुरु बनाते हैं, तो सबसे पहले हम उसको स्वीकार करें, अपनी प्रॉब्लम जो है वो जेन्युइन प्रॉब्लम एज इट इज़ उनको बताएं, और बताने के बाद हम उनका शिष्यत्व स्वीकार करें। हम ये स्वीकार करें कि अगर हमारे गलत भी हम कुछ करेंगे तो वो हमें डांट भी सकते हैं, फटकार भी सकते हैं, और हमें वो शिक्षा देंगे। तो वो जो भी वो शिक्षा देंगे हम उनमें उसको हम सत्य बुद्धि से स्वीकार करेंगे, उसमें हम बहस नहीं करेंगे। जो वो कह रहे हैं हम उनको मानेंगे, पहले उनकी आज्ञा का पालन करेंगे, तभी वो हमें उपदेश देंगे, तभी हम उनकी शिक्षा से लाभ उठा पाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट श्लोक है, 7वां श्लोक। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम। और इसके साथ ही आज हम इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। 8वें श्लोक से हम कल प्रारंभ करेंगे। जय श्री राम, भज गोविंदम।